अस्सलाम वालेकुम। हमने पास्ट पेपर्स के जो है प्रैक्टिकल स्टार्ट किए हुए हैं। इसको जो ये प्रैक्टिकल था हम इसको कल देख रहे थे। शो टू डाइस एंड रिकॉर्ड द सम ऑफ फेसेस एज नेक्स्ट। ठीक है, उनके जो सम है उसको हम नेक्स्ट कहना है और टू डाइस है। रिपीट दिस एक्सपेरिमेंट 60 टाइम्स। हमें इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना है और ये हम रिजल्ट को प्रोजेक्ट करना है। ठीक है, अभी इससे रिलेटेड हमने प्रैक्टिकल को देखा था, लेकिन आज जो है हम दोबारा से देखते हैं उससे रिलेटेड एक और मजीद जो है प्रैक्टिकल लेवल 20 डाइस रहते हैं। लेकिन इसमें 3 डाइस है। अगर 2 डाइस होते तो फिर ये बिल्कुल वैसा था, लेकिन ये फिर भी ज्यादा रिजेंबल कर रहे हैं, तो हम इसको देख लेते हैं। आप कुछ कर लीजिएगा इसमें से एक एक आपने वैल्यूज को कम करना, बाकी तो सेम है। थर्ड एंड ऑब्जर्व द फेसेस अप एंड सम दैट वाज ऑन 3 डाइस। हमने भी अभी इससे सम को काउंट करना है, रिपीट दिस एक्सपेरिमेंट 60 टाइम्स और आपने ऑब्टेन करनी है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और ये प्रूव दैट करनी है रिजल्ट। ठीक है, तो क्या करेंगे, वैल्यूज का चेंज है, बाकी सारा मेथड सेम है, तो आपने इसको फॉलो करना है। यहाँ पे सीरियल नंबर हम लिख लेंगे 60 तक। ठीक है, 60 तक हमारा सीरियल नंबर आ जाएगा। आउटकम्स के लिए हमारे पास अब 2 आउटकम आएंगे, जैसे कि यहाँ पे तो 3 आ रहे हैं, 60, 62, 121, 66। अब यहाँ पे हमारे पास दो दो आउटकम आएंगे, क्योंकि हमने क्या करना है, ये देखें, हमने प्रैक्टिकल में जो बेसिकली 2 डाइस को करना है, तो इसलिए हमारे पास 2 तक हमारे दो दो होंगे आउटकम, और उनका हमें सम करते जाना है। जैसे 6 + 6 14, 1 + 2 3, 6 + 6 12 हो जाएगा, 6 + 4 10, 1 + 1 2। तो इस तरह से हमारे सम और आउटकम इस तरह से आ जाएंगे। हमने एक एक वैल्यू को डिस्कार्ड कर देना है, बाकी करना काम ऐसे ही। आपने आउटकम्स लिखने हैं, उसका सम लिखना है, टू वैल्यूज का, तीसरी वैल्यू को आपने स्किप कर देना जो लिखी हुई है यहाँ पे। से आपने एक्सपेरिमेंट को 60 टाइम रिपीट करना है। ठीक है, अभी 40 तक 20 का टेबल बना हुआ है। अब आते हैं हम नेक्स्ट, यहाँ पे हो जाएगा ये 40 तक। ठीक है, ये 10 वैल्यूज का, ये नेक्स्ट 10, इस तरह से हमारे पास ये 40 वैल्यूज है, लेकिन आपने दो दो वैल्यूज लेनी है और उनका सम लेना है। यहाँ तक तो हो गया आपका। नेक्स्ट आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। अब जो हमारे सम आए होंगे 3 से लेके हमारे सम आएंगे जो भी 12 से 14 जहाँ तक भी आ रहे हैं, आपने को सम लिख लेना है। 3 से लेके जहाँ तक वो सम आ रही है, ये सारे सम लिख लिए, उनके अगेंस्ट उनकी टैली बना ली, फ्रीक्वेंसी बना ली और प्रोबेबिलिटी बना ली। ठीक है, ये एक्स पी एक्स तक तो आपको बेसिकली ये हो जाएगा। अब आगे हटेगा एक्स पी एक्स, हमने मीन निकालना है उसका, तो ये कॉलम बना लेंगे। अगर आपने वेरियंस निकालना है तो एक्स फिर पी एक्स का कॉलम आ जाएगा। यहाँ तक तो देखिए ये सब में हम करते हैं, जब एक्सपेक्टेशन फाइंड करते हैं मीन वेरियंस, हम ये वाले कॉलम से बनाते हैं। अगला इसके बाद कॉलम आ जाएगा हमारे पास, हमने ये वाला प्रूव करना है 3x + 5, और ये 3x + 5 को 7 पर को मल्टीप्लाई कर देना, और 3x + 5 का स्क्वायर और 7 की कर देना। अभी 3x + 5 रैंडम वेरिएबल बनाना है, लेकिन एक्चुअल में जो हमारे पास ये पास्ट पेपर है, पास्ट पेपर में जो होगा हमने उसकी कोडिंग बनाना है ना अपना, तो उसमें है आई थिंक आपके पास 4x + 2। ठीक है, 4x + 2 का कॉलम बनेगा हमारे पास। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4x + 2। इस तरह से बनाते जाएंगे हमारे जो रैंडम वेरिएबल एक्सेस को 4 के साथ मल्टीप्लाई करके 2 ऐड करके इस तरह से हमारे पास ये रैंडम वेरिएबल का कॉलम बन जाएगा। अगला हमने मीन के लिए बना लेना, फिर अगला हमने वेरिएबल्स के लिए बना लेना। ठीक है, इस तरह से हमारे पास ये कॉलम बन जाएंगे जितने भी हमारे पास यहाँ पे सम्स आएंगे होंगे अकॉर्डिंग। अब जब ये आ जाएगा तो अब आपका ही हर बंदे का वेरी करेगा, ये आंसर मैच नहीं करते हैं एक दूसरे के साथ, क्योंकि हर बंदे का इसमें मतलब डिफरेंट होता है, डिफरेंट आउटकम। किसी किसी मतलब कोई वैल्यू ज्यादा आ गई, किसी कोई वैल्यू आ गई। जब जैसे कि देखिए हम डाइस के साथ खेलते हैं तो तब भी हर बंदे का वेरी करता है ना, इस तरह से ये आंसर भी एक दूसरे के साथ मतलब आपस में ही मैच करेंगे, लेकिन एक दूसरे के साथ अगर आप करेंगे, एक बच्चे ने किया दूसरे बच्चे ने किया, तो आपस में डिफरेंट हो सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं हमारे पास यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 3x + 5 इक्वल टू 3x एक्सपेक्टेड वैल्यू 5, ये हमने प्रूव करना है। यानी कि जो हमने एक्सपेक्टेशन निकाली एक्स की, और जो एक्सपेक्टेशन निकाली है हमने 3x + 5 रैंडम वेरिएबल की, जो नया रैंडम वेरिएबल बनाया था, इन दोनों को आपस में कंपेयर करना है, देखना है कि बराबर है या नहीं। ठीक है, तो आपस में उनका रिजल्ट हमने देखना होगा। इसके बाद हमने ये देखेंगे, ये रिजल्ट तो आ गया था एक्सपेक्टेशन वाले का, और दूसरा जो रैंडम वेरिएबल के एक्स के साथ हमने किया तो दोनों 35.1 आ गया, यानी कि 10 प्रूफ कि दोनों के रिजल्ट सेम आ गए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। अगला वेरियंस के लिए भी हमने ऐसे करना कि वेरियंस ऑफ दिस एंड दिस। अब इसको हम ओपन करते हैं तो हमें पता है कि ये बेसिकली पहले तो हमने इसका लिख लिया, जो हमने अपने कॉलम्स बनाए हुए थे उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू 172.49 आ गई। अब जो एक्स वाला था उसका हमने वेरियंस पुट कर दिया और उसके अकॉर्डिंग किया, तो हमारे पास 172.49 आ गया। हमने देखा दोनों हमारे पास वेरियंसेस भी सेम आ जाएंगे। ठीक है, अब आप चाहे तो मतलब वही तो पास पेपर से हम कर रहे हैं ना, तो आपने सिर्फ इसको अपनी वैल्यूज के अकॉर्डिंग चेंज कर लेना। हो सकता है आपके पेपर में यहाँ पे 5x + 2 हो जाए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपने करना इस प्रैक्टिकल को इस मेथड से होना है। तो अब आते हैं हम सेकंड वाले सेक्शन पे आते हैं। इसमें
A finite population consists of 5 values 1, 3, 5, 7 and 9. Take all possible samples of size 2 which can be drawn without the केस में हम काम कर रहे हैं from this population assuming that all possible samples equally likely. Construct the sampling distribution of sample mean and sample variance and find means of these distribution. Calculate mean and variance of population and verify these results. ठीक है, तो काफी लेंथी क्वेश्चन, आपने एक्सपांसिव डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, एसके की डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है और ये प्रूव करना है कि आपस में बराबर है या नहीं। ठीक है, ये हमारे पास चॉइस में होता है कि आप ये क्वेश्चन करें या दूसरा कर ले सेकंड ईयर सेक्शन में से। अब हम इसको सोल्यूशन हम इसका भी देखते हैं, बाकी आप कितनी मर्जी आप जिसको करना चाहेंगे। सबसे पहले हमने पॉपुलेशन लिख ली, स्मॉल एन कैपिटल एन का लिखिए, नंबर ऑफ सैंपल्स विदाउट प्लेसमेंट हमारे बन गए थे 5 से 10 सैंपल्स बनेंगे। अगर आप परमुटेशन अप्लाई करते तो काफी ज्यादा बन जाएंगे, इसलिए आप इसको विदाउट प्लेसमेंट में प्रैक्टिकल्स में कॉम्बिनेशन यूज कर लें। न्यू आ जाएगा हमारे पास मिशन एक्स ओवर एन करके पॉपुलेशन का मीन और वेरियंस हमने निकाल लिया यहाँ पे। अब आते हैं हम सैंपल्स बनाते हैं, सीरियल नंबर और सैंपल्स। ठीक है, हमने इसका सैंपल्स एक्स बार निकाला और साथ ही हमने उसका वेरियंस निकाल लिया। ठीक है, क्योंकि हमें वेरियंस की डिस्ट्रीब्यूशन भी बनानी है तो हमने वेरियंस भी निकाल लिया साथ ही। मिशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस एक्स बार स्क्वायर करके आप चाहे तो डायरेक्ट कैलकुलेशन में वन भी पुट करें, उसका मीन भी आ जाएगा, उसका वेरियंस इस तरह से आप कॉलम्स बनाते जाएं। ठीक है, सीरियल नंबर अब 10 हमारे पास सैंपल्स थे, 10 हमारे पास बेसिकली सैंपल्स और उनका मीन और वेरियंस निकल आया। अगले कॉलम में बार मीन की बनानी है और एक ही कॉलम की मीन फाइंड करेंगे, जैसे हम मीन फाइंड कर लेंगे, बार आ गया, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार आ जाएगी हमारे पास और एक्स बार प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार हमारे पास मीन के लिए कॉलम आ जाएगा। ठीक है, इसका रिजल्ट 5 आ जाएगा, यानी कि हमारे पास मीन एक्स बार इक्वल टू 5 और ये विच इज एक्चुअली इक्वल टू हमारे जो पॉपुलेशन का मीन था 5 इसके इक्वल आ गया। तो हमारा पहला रिजल्ट प्रूव हो गया कि मीन बार आ गया। सेकंड हमें सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, हमारे पास ये वेरियंस के रिजल्ट आ जाएंगे, ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, ये हमने इसकी प्रोबेबिलिटी बना ली, ये उसका हमने मीन कॉलम निकाल लिया। फिर हमारे पास ये हो जाएगा 5 और म्यू एस के ऐड करना है, ये कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर पॉपुलेशन की वैल्यू पुट की, ये वैल्यू पुट की, आपस में लिखा क्योंकि दोनों भी बराबर आ गए। ठीक है, 10 प्रूव हो गया हमारे पास, ये और 10 आपस में क्या है, बराबर है। अब आते हैं प्रैक्टिकल नंबर, हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल पे जो हमारे पास है सेकंड ईयर का पार्ट में गिवन द फॉलोइंग रिजल्ट्स आपको गिवन है, ये देखिए एक्स बार वाई बार, यहाँ पे आपको डेविएशंस गिवन है, ये आपके प्रोडक्ट गिवन है और आपको क्या करना है, रिग्रेशन लाइन फाइंड करनी है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट यानी कि आर फाइंड करना है और शो दैट करना है कि आपस में बराबर है। ठीक है, दोनों रिग्रेशन लाइंस आएंगी, आर आएगा और इन दोनों के जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स होंगे उनको आपस में डिफरेंस करके बराबर आ रही है नहीं आ रही है। ठीक है, इसको देख लेते हैं, ये भी आसान प्रैक्टिकल है, आप रिलेशन वाला तो जो गिवन डाटा था वो लिख लिया और जो क्वेश्चन स्टेटमेंट थी वो अब हम ऑफ द रिलेशन लाइन हमारे पास y है इक्वल टू a प्लस बी एक्स x इक्वल टू c प्लस डी एक्स, यानी कि एक y ऑन x है और एक x ऑन y है, दोनों वेरिएंस को लिख लिया। यहाँ से हमने वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया, हमें पता कि इस तरह का डाटा गिवन हम जो स्टैंडर्ड फार्मूला है वो नहीं लगाएंगे, ये हमारे पास जो बाय डेफिनेशन फार्मूला इस तरह से होता है, डेविएशन वाला हमने वो लिख दिया, ये वैल्यूज हमें गिवन थी, हमने इस तरह से फार्मूला लगा के बी का रिजल्ट निकाल लिया, ए का वाई बार माइनस बी बार करके ए का निकाल लिया, हमारे पास रिग्रेशन लाइन कुछ होकर आ जाएगी फर्स्ट वाली y हैट इक्वल टू 26.6 प्लस 0.2x। अब नेक्स्ट b निकालना है हमने, अब x और y के लिए हम निकाल रहे हैं b, इस तरह से तो हमने b निकाला, इसका भी ये फॉर्मूला बस नीचे क्या आ जाएगा b, ये है x और y तो नीचे y आ जाएगा, उसने कहा y और x नीचे आ जाएगा, पहले वेरिएबल नीचे आ जाता है। अब यहाँ से हमने c निकाला जो बेसिकली हमारे पास इंटरसेप्ट का है, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास x और y की लाइन फिट होकर आ जाएगी। अब हमने r को भी कैलकुलेट करना है, r का फॉर्मूला हमें बताइए ऊपर प्रोडक्ट आता है और नीचे दोनों आ जाएंगे और साथ अंतिम आ जाएगा, इसके मुताबिक हमने सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया, हमारे को 0.096 आ जाएगा। लास्ट में हमने इसको प्रूव करना आपस में बराबर भी है या नहीं, हमने रिजल्ट और डी का रिजल्ट पुट किया, आर का रिजल्ट देखा, अब इसको यहाँ पे सारी कंडीशंस के अकॉर्डिंग सारे पुट किया, सोल्व किया तो देखा कि बराबर आ गया। आर इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू रिलेशन कोएफिशिएंट्स प्लस 3। अब आते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल, हमारे पास है 2 और 1 है फाइंड द लोअर क्वार्टाइल 8 डिसाइल 44 परसेंटाइल फ्रॉम द गिवन डाटा। अब इसमें आपने क्या करना है, आपको क्लास लिमिट्स गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, आपने लोअर क्वार्टाइल को फाइंड करना है। ठीक है, आपने क्या करना होगा, Q1 को फाइंड करना है, D8 को फाइंड करना है, P44 को फाइंड करना है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है ये भी, हम देख लेते हैं इसको भी। क्लास लिमिट्स लिख ली, फ्रीक्वेंसी लिख ली और उसके बाद सोल्यूशन में आए तो सोल्यूशन में हमने
क्लास बाउंड्रीज बना ली, अपने डाटा की क्लास बाउंड्रीज बना ली, फ्रिक्वेंसी कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी, क्योंकि हमें चाहिए है डाटा में कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी, क्योंकि हमें वन निकालना है, D16 D8 या फिर जो भी था और D निकालना है, तो उसमें हमें कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी यूज पड़ेगा और क्लास बाउंड्रीज का हमने ये दोनों कॉलम्स बना लिए। वन के लिए हमने क्या किया कि वन इक्वल टू एल प्लस एच ओवर एफ एन बाई टू माइनस सी, ठीक है। सबसे पहले पता है आपको, हम एन बाई को सोल्व करते हैं, एन बाई 4 को सोल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 64। 64 फ्रिक्वेंसी लगाकर देखा कहाँ पे 64 आता है, ये 64 यहाँ पे आता है। 64 के सामने वाली ये हमारे पास फ्रिक्वेंसी होगी, ये हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी एफ बन जाएगा, ये हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्री एल बन जाएगा, ठीक है। इससे प्रीवियस वैल्यू को हम सी कह देंगे, यानी कि हमारे पास सी भी आ गया, एफ भी आ गया, एल भी आ गया, और एम बाई 4 तो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके थे। तो हमने ये सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट वन कर दिया जाता है, 17.145। अगला है D8 के लिए हमने इसको पहले सोल्व करना होगा, 8 एन बाई 10 इसको सोल्व करते हैं 205 आ गया, 204 204.8, तो 204 को देखा हमारे यहाँ पे इसमें लाइक कर रहा है, तो ये वाला हमारा फ्रीक्वेंसी बन जाएगा, ये लोअर क्लास बाउंड्रीज बन जाएगा और ये सी बन जाएगा। इसमें भी हमने अपनी सारी वैल्यूज प्रूव डाटा की मतलब अकॉर्डिंग टू रिक्वायर्ड की सारी प्रूव कर दी, और 8 एन बाई 10 की वैल्यू भी हमें सब्स्टिट्यूट करके तो सोल्व होगी, हमारे पास आंसर आ जाएगा ये। नेक्स्ट है P44, P44 के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, और 44 एन ओवर एन को सोल्व किया तो 112 आ जाएगा। अब इसको हमने दोबारा से कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी में चेक किया, हमारे पास 112 यहाँ पे लाई करता है, तो इससे ये हमारा फ्रिक्वेंसी हो जाएगी, ये लोअर क्लास बाउंड्री हो जाएगी, ये सी हो जाएगा 87। तो सारी वैल्यूज को हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, सिम्प्लीफाई किया, तो हमारे पास रिजल्ट। ये प्रैक्टिकल बहुत आसान था, ठीक है। तो अब आपका ये प्रैक्टिकल भी इतना से सोल्व हो गया। अगला है प्रैक्टिकल हमारे पास, इसमें एक प्रोबेबिलिटी का आता है और एक स्टार्टिंग रिफ्लेक्शन से कोई ज्यादा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कभी ग्राफ आ जाते हैं, कभी मीन मीडियन मोड्स लगे, कभी मॉडल कोएफिशिएंट, इस तरह की चीजें आ जाती है, और ये इसका हमारे पास आता है आमतौर पे जो किसी की प्रोबेबिलिटी का। टॉस अ कॉइन 4 टाइम्स एंड नोट द नंबर ऑफ हेड्स ऑन ईच कॉइन, ठीक है। अब हमारे पास 4 कॉइन्स हैं और उनको हमें नंबर ऑफ हेड्स को नोट करना है, जो दिस एक्सपेरिमेंट 6 टाइम्स, इस एक्सपेरिमेंट को 50 टाइम्स हमें रिपीट करना होगा। मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है ऑफ नंबर ऑफ हेड्स, फाइंड आउट, अब हमें मीडियन डिफाइन करना है, Q1 Q3 D4 P65। फाइंड तो हमने मुझे ऊपर वैल्यूज करी किस तरह से करना, लेकिन हम इसको प्रोबेबिलिटी, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का डाटा था, अब यहाँ पे हमने प्रोबेबिलिटी वाले डाटा को करके कन्वर्ट करेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में फिर करेंगे, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं। कितने टाइम रिपीट करें एक्सपेरिमेंट को, 50 टाइम्स। तो हमने यहाँ पे सीरियल नंबर लिख लिया, ऑब्जर्वेशन जो हमारी आ रही थी, हमारे पास 4 है ना, यहाँ पे देखिए हमारे पास 4 है कोई, तो हमारे पास हेड 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 टेल, इस तरह से आपके एक्सपेरिमेंट्स रिपीट होते जाएंगे, ऑब्जर्वेशन आप नोट डाउन करें और नंबर ऑफ हेड्स को नोट करना। इसमें 3 हेड है, इसमें 2 हेड है, इसमें 1 हेड, इसमें 2 हेड, इसमें 2, तो आपने इस तरह से एक्सपेरिमेंट को लिखते जाना, ठीक है। पहले 10 वैल्यूज आ जाएंगी आपके पास, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 10 11 12 13 ये वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। उनको नोट डाउन करते जाएं, देखते जाएं। ये देखिए प्रैक्टिकल में आप जो नोटबुक से करे थे पूरा प्रैक्टिकल कॉपी से, मतलब है वैसे वो भी तो पास पेपर्स ही है ना बेसिकली, तो पास पेपर में कभी देखें यहाँ पे वैल्यूज चेंज कर देते हैं, कभी स्टेटमेंट चेंज कर दी, लेकिन मेथड एक ही फॉलो होना, लेकिन वैल्यूज या कोई चीज मतलब अच्छा कम कर सकते हैं, तो आप इसको देखेंगे। सीरियल नंबर लिख लिया, यहाँ पे भी सीरियल नंबर ऑब्जर्वेशन एक्स, ठीक है, रैंडम वेरिएबल प्लस हमारे पास की सारी वैल्यूज आ जाएंगी, सीरियल नंबर ऑब्जर्वेशन और एक्स, ठीक है। यहाँ तक हमारा 50 वैल्यूज, 50 वैल्यूज यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगी, तो सारी वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे सारी वैल्यूज को आपने नोट डाउन कर लिया, ये देखिए, ये सबका वेरी कर सकता है, जो आपने एक्सपेरिमेंट किया है सबकी ऑब्जर्वेशन डिफरेंट हो सकती है। अब इसके बाद आता है, हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है नंबर ऑफ हेड्स की, हमारे पास एक्स रैंडम वेरिएबल 0 1 2 3 4 तक आ जाएगा, और फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, कम और फ्रीक्वेंसी हमने बनानी, क्योंकि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ना, हमारे पास हेड्स वाला है। हम करना है n प्लस 1/2 वैल्यू करके हम निकाल लेंगे, 50 प्लस 1/2 करके हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। 25 को हमें देखना होगा, यहाँ पे आ रहा है, तो इसके सामने इसका मतलब हमारे पास मीडियन हो जाएगा 2। अगला है Q1 के लिए हमारे पास होगा n1 एन प्लस 1/4 वैल्यू,
इसको हमने देखा ये 12.75 यहाँ पे लाई कर रहे तो हमारा ये Q1 क्या हो जाएगा 1। नेक्स्ट हमें Q3 के लिए करना तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3n+1/4 की वैल्यू, तो ये 38.25। इसको देखा तो ये 3 के सामने आ रहा था, तो कैलकुलेट किया और इसको देखा तो 20.4 ये हमारे 3 के सामने आ रहा था, और इसके बाद 365 को हमने निकाल लिया, तो हमारे पास इतना कुछ आसान है प्रैक्टिकल, लेकिन थोड़े बहुत जब आपने सैंपल्स बनाने होंगे तब टाइम लगेगा, बाकी तो बिल्कुल आसान है। तो ये डिस्क्रीट का क्वेश्चन था हमारे पास, जो ऊपर हमने भी किया था प्रैक्टिकल, ये वाला ही हमारे पास कंटिन्यूस का था, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन बन गया, उसका हमने Q1 Q3 B4 365 फाइंड किया। अब आता है सेकेंड ईयर का प्रैक्टिकल। आज यहाँ तक इसी प्रैक्टिकल तक हम देखेंगे। प्रैक्टिकल नंबर है हमारे पास, अब ऑपरेशन कंसिस्ट ऑफ वैल्यूज 0 3 6 9, टेक ऑल पॉसिबल सैंपल्स ऑफ साइज 3 विद रिप्लेसमेंट। आपने काम करना है, फॉर्म द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन, hence state and verify the relationship between the mean of x bar and population, मीन का, वेरियंस का और स्टैंडर्डाइजेशन का, इस तरह से आपने करना है, और ये हमारे पास रहता है। चलिए इसको भी देख लें। स्टेटमेंट आपकी स्टार्ट हो गया, हमने पॉपुलेशन लिखी, सैंपल साइज लिख लिया, स्मॉल एन कैपिटल एन, नंबर ऑफ सैंपल्स विद रिप्लेसमेंट हमने किए 64 सैंपल्स बन गए, और पॉपुलेशन का मीन निकाल लिया और वेरियंस मीन को निकाल लिया, ठीक है। 4.5 मीन आ गया, वेरियंस 11.25, स्टैंडर्डाइजेशन 3.35, ठीक है। पॉपुलेशन को 7 मीन को डील कर लिया। अब आते हैं सैंपल्स बनाने की तरफ। सैंपल्स हमारे बनेंगे, अब बस थ्री था, अब यहाँ पे 0 0 लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे ऑब्वियसली इसकी बात है कि 0 0 आ रहा है, ठीक है। 0 0 0 0 0 0 3 0 0 6 0 0 0 9 0 3 0, अब यहाँ पे 0 3 रिपीट होगा, इसको लिखा नहीं है मैंने 0 3, ठीक है। इसमें लिखा हुआ नहीं है कि आपने लिख लेनी है, और यहाँ पे एक्स बार आ जाएगा उसका, और सैंपल फिर एक्स बार फिर सैंपल, और इस तरह से आपके 64 सैंपल्स बनेंगे, ठीक है। देख सकते हैं आप, ये 0 वाले, ये 3 वाले, फिर ये 9 वाले, और नीचे भी आ रहे हैं सैंपल भी, सैंपल इस तरह से आ गए, 609 ये रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे, ये 60 रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे, देखिए इनको इस तरह से आपने सारे सैंपल्स बना लिए, आपके सैंपल्स बन जाएंगे, सारे 64 सैंपल्स बन गए। लाइन्स लगा के कीजिएगा, आपने जब यूज करना होगा तो ये आपके सैंपल्स 64 बन जाएंगे। इसके बाद आते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल यूज एक्स बार। यहाँ पे क्या किया, एक्स बार लिख लिया हमने, फ्रिक्वेंसी लिख ली, एक्स बार लिख लिया, एक्स बार यानी कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ये इसका मीन आ जाएगा, ये इसका वेरियंस के लिए कॉलम आ जाएगा। इस तरह से हमने जो है सारे कॉलम्स जो रिक्वायर्ड थे हमने निकाल लिए, प्रोबेबिलिटी का, मीन का और वेरियंस के लिए कॉलम, और उनके सम्स नोट कर लिए, ठीक है। अब आते हैं, इसके बाद इसका हमने मीन निकाला तो मीन आ जाएगा 4.5, वेरियंस आ जाएगा 3.75, ठीक है। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का वेरियंस ये आ जाएगा हमारे पास, बेसिकली स्टैंडर्ड एरर। अब आते हैं हम टॉपिक्स को वेरीफाई करना है। हमने देखा कि न्यू बात न्यू पॉपुलेशन का मीन और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन आपस में बराबर है, पॉपुलेशन का वेरियंस और सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन का वेरियंस आपस में देखा तो वो भी बराबर थे, हमारे पास रिजल्ट वेरीफाई होते हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। बाकी जो प्रैक्टिकल नंबर ये इसका सेकेंड ईयर का नेक्स्ट है, इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आई थिंक आपको समझ आ रही थी क्योंकि आपने फर्स्ट सेकेंड के प्रैक्टिकल तो कंप्लीट कर लिया है, ये तो आपके पास पेपर है, तो आपको क्लियर हो रहा होगा। कोई मसला हो तो आप उनसे पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।